आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं उसमें। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ हम एहतसास साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा, नून लीग से एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से असद उमर साहब मौजूद होंगे। सबसे पहले कायरा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर सूबों से इस्तीफे होते हैं तो आपकी होगी, सिंध हुकूमत है आपके पास। कल शायद करन अब्बासी साहब ने कहा कि सब पर फैसला हो गया है, सिंध असेंबली से भी इस्तीफे होंगे, मगर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि CC में रखा जाएगा इस मामले को, यानी अभी तक हतमी फैसला नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। सब जमातों को ये इख्तियार है और ये होना चाहिए, ये ऐन जमहूरी अमल है कि आपने, क्योंकि हमारा जो चार्टर हमने साइन किया है उसमें इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है और हमारा पहले ये था कि हम ये स्टेप उठाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, दिसंबर में हम लॉन्ग जो मार्चेस करेंगे और बड़े जलसे करेंगे, बड़े एहतजाज करेंगे, एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे और फिर हम करेंगे और असेंबलियों के अंदर और असेंबलियों के बाहर प्रेशर बढ़ा के और फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तीफों का जो ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल जमहूरी तरीका है कि बाकी साहब के साथ हम सिग्नेटरी हैं, लेकिन हमारी जमात के अंदर से इसकी कंसल्टेशन होनी, सीनियर क़यादत के साथ, CC के साथ इस पे बात करनी, ये बुनियादी कज़िया है, बुनियादी है और इससे बेहतरी का अमल होगा अगर ये फैसला, और चेयरमैन ने दुरुस्त कहा कि हम अपनी जमात को उस बात पे कन्विंस कर लेंगे, करेंगे, लेकिन आपने अपनी जमात से राय तो लेनी होती है ना। सब अगर अहम बात यह है कि मरकज में आप इस्तीफा देते हैं तो वजीर आजम कह रहे हैं मैं बाई इलेक्शन करा लूंगा, अगर असेंबलियों से इस्तीफा देते हैं, सिंध असेंबली से भी आप इस्तीफा देते हैं तो एतजाज साहब कह रहे हैं बड़ी कुर्बानी होगी, इलेक्टोरल कॉलेज मगर मुतासिर नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे, सिंध के बाद में हो जाएंगे, बाई इलेक्शन कराने के बाद या फिर केयर टेकर के इलेक्शन के बाद, तो हुकूमत पर क्या दबाव पड़ जाना इससे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि इस हुकूमत का सिर्फ रास्ता सेनेट के इलेक्शन रोकना हमारा मसला सिर्फ नहीं है, इस हुकूमत से छुटकारा है और सियासत के अंदर मुदाखलत के अमल को रोकना, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, ये हमारा मसला है। और उस अमल में ये शाहजेब साहब ओपिनियन है, चौधरी एतजाज साहब हमारे बड़े हैं, पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में हैं, मुल्क के सीनियर तरीन वो कला में है और उनकी राय बड़ी अहमियत की अमल होती है, लेकिन बहरहाल उनकी राय कई दफा अदालतें भी मानती हैं, कई दफा नहीं मानती, कई दफा वो दुरुस्त मान ली जाती है, कई दफा नहीं। इसी तरह पार्टी के अंदर भी उनकी राय कई दफा मान ली जाती है, कई दफा नहीं। तो ये उनका अपना जाती ओपिनियन है, बाकी लोगों की राय से मुख्तलिफ हो सकती है। मगर अगर उसके नतीजे में नहीं लग रहा, और नैयर बुखारी साहब भी माजी में कह चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन रुक सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, सियासी जमातें अपना फायदा देखती हैं। नून लीग ये देख रही है कि ये हुकूमत गिरती है तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, मरकज में बनाएंगे। आप अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो सिंध हुकूमत से ज्यादा आप क्या बना लेंगे? क्या आपको रिटर्न नजर आ रहा है सब में? देखिए शाहजेब साहब, गुजारिश है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर तो हुकूमतें बनाना ही है जितना आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि जी हमारा हदफ सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें इस कजिए में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव इससे बियॉन्ड लार्जर है और आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी हो, इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल बंद हो, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। ये तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम ये समझते हैं इस बार, इसीलिए हम इसमें सिग्नेटरी है, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम समझते हैं कि बाकी सारी जमातें भी इसी पेज पे हैं। इक़्तिदार सिर्फ मकसद नहीं, हाँ सियासी जमातें इक़्तिदार में आना चाहती हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारी जमात के इक़्तिदार आ जाए ताकि हम अपना एजेंडा जो इस मुल्क के लिए है आगे ले जाने का, वो अपना इंप्लीमेंट कर सके। बाकी जमातें भी ये सोचती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस नुक्ता नजर से आगे सोच रही कि इस वक्त जो पाकिस्तान जैम हो गया है, चीजें रुक गई हैं,
और चीजें आगे नहीं बढ़ रही। इन मसाइल का सबसे बड़ी वजह सियासी अमल खुल के नहीं हो रहा। कंट्रोल्ड जमहूरी निजाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता। मुदाखलत का निजाम जो अब इदारों के अंदर आपस में है, ये चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए हमने इस पे इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को एक मेजर स्ट्रक्चरिंग की, और जो आइन के तहत हमारा मुतालबा सिंपल है कि आइन के तहत चला जाए, और आइन कहता है कि इदारों को मुदाखलत सियासत में नहीं करनी चाहिए, हर इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। तो ये तो हमारा सिंपल मुतालबा है। वैसे मगर आप लोग बात डायलॉग की भी कर रहे हैं। वैसे इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत ने अप्रोच किया मगर बात अब मुज़ाकरात से आगे निकल गई है, मगर आप फिर डायलॉग की भी बात करते हैं, इदारों से भी डायलॉग की बात करते हैं। तो क्या ऐसा है कि आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग हो, मगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है, वो जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी है, इसलिए आप लोग हीट बढ़ा रहे हैं ताकि वो आपसे आके डायलॉग करें? शाजिब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपको एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमें उन्होंने कहा कि डायलॉग करें, और एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि हमें वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम हीट बढ़ा रहे हैं। हीट पीपल्स पार्टी अकेले तो नहीं बढ़ा रही। वैसे मैं दोबारा फ्रेज कर देता हूं क्वेश्चन में, कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब ने कहा हुकूमत ने राब्ता किया है मगर मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है, मगर आप डायलॉग की बात करते हैं, यानी आप इसेंशियली चाहते हैं कि इदारे आपसे बात करें, इसलिए आप हीट बढ़ा रहे हैं। देखिए, गुजारिश यह है कि हमारे साथ तो ना किसी जमात ने, गवर्नमेंट ने को राब्ता है इस मामले में, ना किसी और का है, और हम चाहते हैं सिंपल बात, हम इस असूल पे इकट्ठे हैं, जो चार्टर है हमारा उसके ऊपर हमारा नुक्ता नजर इत्तेफाक में है। अगर किसी जमात के साथ गवर्नमेंट ने राब्ता किया है तो शायद किया हो, अगर वो कह रहे हैं तो होगा। मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ राब्ता हमारी जमात के साथ। और रही बात कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, फलां से मुकालमा होना होगा, किससे होगा? भाई, इस मुल्क के अंदर तो ये बात बहुत दिनों से हो रही है, बहुत अरसे से हो रही है कि एक लार्जर जो एजेंडा है, नेशनल डायलॉग जो है वो होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो इस वक्त तनाव की कैफियत है, ये मदाखलत की कैफियत है, ये ओवरलैपिंग है, इस सारे निजाम को करेक्ट करके दुनिया में जो कामयाब जमहूरियतें हैं उस तरह पाकिस्तान को चलाने के लिए इस ग्रैंड डायलॉग की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मियां रज़ा रब्बानी साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की, और लोग भी कर रहे हैं।